Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2025-26 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही थी और इस साल 2026 में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पिछले 2-3 साल का पूरा एनालिसिस करके मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, उन सारे पैरामीटर को एनालाइज करके और फिर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्योंकि पहले मैं कट ऑफ डिस्कस करूं उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करती हैं, स्पेशली यूपी के अंदर। और उसमें भी यूपी आयुष में वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है। पिछले 3 साल का ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा और हर साल में जो है फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहा है और क्या रीजंस थे फ्लक्चुएशन के और आगे के लिए आपको कैसे तैयार रहना उन सारी चीज़ों से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये आप 2024-25 के सेशन में जो कॉलेजेस के अंदर सीट्स रही थी वो देखिए कि टोटल देखो बीएमएस के 7 कॉलेजेस हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आयुर्वेद मतलब बीएमएस होता है। तो बीएमएस के टोटल 7 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जिसमें टोटल 311 सीट्स पर ही परमिशन मिली थी स्टेट कोटा के लिए 2024-25 में। और इसकी वजह से क्या हुआ था, कट ऑफ जो है 2024-25 वाले सेशन में काफ़ी हाई रही थी। क्योंकि देखो टोटल जो ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है वो डिपेंड करेगी कि टोटल सीट्स कितनी है। अब हर साल कॉलेजेस को परमिशन दी जाती है, जिस तरीके से एमबीबीएस बीडीएस के कॉलेजेस को एनएमसी परमिशन देती है, उसी तरीके से आयुष के जो कॉलेजेस होते हैं बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस, उन्हें एनसीआईएसएम परमिशन देता है। एनसीआईएसएम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के कॉलेजेस को एनसीआईएसएम परमिशन देता है। उसमें भी बीएएमएस और बीयूएमएस को, बीएचएमएस को एनसीएच परमिशन देता है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो ये बॉडीज़ हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज़, जो कॉलेजेस में जाकर पहले इंस्पेक्शन करती हैं, देखती हैं कि कॉलेजेस कैपेबल हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में अगर मान लीजिए 75 सीट्स हैं तो जाके पहले कॉलेज में चेक करेंगे क्या उनके पास प्रॉपर एकेडमिक कंप्लीट कराने के लिए रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो है उनके पास कि नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके पास इतनी फैकल्टी है या नहीं है, उनके पास इतनी लैब्स हैं कि नहीं है, हॉस्पिटल से ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अब ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी आती रहती है। कभी हो सकता है फैकल्टी की शॉर्टेज हो जाए या फिर जो उनके लैब इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर ना हो। तो अगर कोई भी इनइक्वालिटी पाई जाती है तो सीट्स जो है कॉलेज के अंदर वो कम कर दी जाती हैं। तो जैसे पिछले साल पिछले यानी 2024-25 में ये हुआ था कि कॉलेजेस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर सीट्स को कम कर दिया गया था। अब अगर सीट्स कम होंगी तो कट ऑफ डेफिनेट सी बात है बढ़ेगी। तो यही वजह हुई थी 2024 के अंदर कि जो है आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रही थी। अभी मैं आगे चल के आपको सारे ट्रेंड्स भी दिखाऊंगा। और वही चीज़ हुई थी 2023 के अंदर भी। अब क्योंकि देखो पिछले 4-5 साल से हम लोग काउंसलिंग कराते आ रहे हैं और हर एक साल का हमारे पास डाटा रहता है, तो इसलिए मैं सोचा कि पिछले सालों का जो एनालिसिस हमारा रहा है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। 2023 में बात करेंगे तो टोटल 8 कॉलेजेस थे, लेकिन यहाँ पर भी पूरी सीट्स पर परमिशन नहीं मिली थी शुरू में, लेकिन लास्ट में चलकर सारी सीट्स पर परमिशन जो आ गई थी आगे बढ़कर। क्योंकि जैसे जैसे परमिशन आगे बढ़ती रहती हैं दोबारा से आप कॉलेजेस को ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी जो कमियां उनको पूरा कीजिए और सीट बढ़ा दी जाएंगी। तो उस टाइम पर 8 कॉलेजेस थे और 2024 में मैंने आपको दिखाया 7 कॉलेज, क्योंकि सिर्फ 7 कॉलेजेस को ही परमिशन मिली थी। टोटल कॉलेजेस 8 हैं, लेकिन उस टाइम पर सबको परमिशन नहीं मिली थी। इवन 2023 में देखेंगे आप बांदा वाले कॉलेज में सिर्फ 9 सीट्स हैं। कैसे 9 सीट्स पर कोई कॉलेज चल सकता है? तो बाद में फिर और सीट्स बढ़ा दी गई थी, लेकिन शुरू में कम रही थी, इस वजह से कट ऑफ शुरू में हाई रही थी। ये बीएमएस वाले कॉलेजेस हो गए। फिर उससे पहले की अगर बात करेंगे आप कि 2022 और 2023 के जो सेशन था उसमें कितनी सीट्स रही थी, तो टोटल 502 सीट्स थी उस टाइम पर। टोटल 8 कॉलेजेस, हर एक कॉलेज के अंदर लगभग 64 सीट जो है यहाँ पर स्टेट कोटा के अंदर रही थी। ठीक है, यूनानी में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं बीयूएमएस के। बीएमएस के टोटल मैंने आपको बता दिया 8 कॉलेजेस हैं, बीयूएमएस के 2 कॉलेजेस हैं, एक लखनऊ में है और दूसरा आपका प्रयागराज में। और फीस जो है जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, बीएएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो चाहे बीयूएमएस हो, सबकी सेम फीस है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस जो है वो 19,000 रुपये लगेगी। और अगर कैटेगरी से यानी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 14,000 लगेगी। ठीक है, यही 2 फीस स्ट्रक्चर हैं, तीनों कोर्सेज का सेम फीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर बॉन्ड का भी कोई इशू नहीं है यूपी के अंदर। तो ये भी वजह रहती है कि कट ऑफ यूपी में हाई रहती है आयुष के अंदर। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग जो नए होंगे उनको मैं बता देता हूँ। बॉन्ड का थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड होता है, देखो आप किसी आयुष कॉलेज में बीएमएस बीएचएमएस या बीयूएमएस में एडमिशन लेते हैं और आप अगले साल फिर से नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके साथ साथ,
पढ़ाई करने के साथ साथ और आपके इतने नंबर आ जाते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर जो है एमबीबीएस मिल जाएगा, तो आप बीएमएस या बीएचएमएस बीओएमएस वाले कॉलेजेस को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ के जो आपको अगले साल एमबीबीएस मिला था उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस ने क्या किया, बॉन्ड लगा दिया कि अगर आप पुराना कॉलेज छोड़ोगे तो आपको ये पैसा भरना पड़ेगा, इस टाइप से। तो यूपी में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। आपको अगर अगले साल एमबीबीएस मिल रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कॉलेज में जाकर रिजाइन कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज लिया है तब। प्राइवेट वालों में अलग इशू है, प्राइवेट में यह है कि उनकी फीस आपको भरनी ही पड़ेगी, प्राइवेट में बॉन्ड रहता है। यूपी के अंदर बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं है, इस वजह से भी यहाँ की कट ऑफ हाई रहती है और फीस स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी इतना कम है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 19,000 की फीस है और अदर कोर्सेज अदर कैटेगरीज में 14,000 की फीस है, ठीक है। वहीं 2024 के बीओएमएस में देखोगे तो टोटल 119 सीट्स यहाँ पर, लगभग 60 सीट जो है हर एक कॉलेज में रहती हैं बीओएमएस की। वहीं बीएचएमएस वाली सीट्स की बात करेंगे तो 2023 में यहाँ पर टोटल 766 सीट थी। टोटल 9 कॉलेजेस हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो आप एक बार यहाँ से नाम देख सकते हैं। ये जो लेटेस्ट वाला अपडेट है उसके हिसाब से मैं दिखा दूंगा, ये आप सिर्फ पुराना देख सकते हैं यहाँ से। उससे पहले 829 सीट्स रही थी। बीएचएमएस की काफ़ी सीट्स यूपी के अंदर हैं, इस वजह से बीएचएमएस की कट ऑफ काफ़ी लो रहती है। ऑल इंडिया कोटा से बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये पुराना डाटा है सारा, आप यहाँ से देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा अभी काम का आपके लिए नहीं है, आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ है कट ऑफ और उसका एनालिसिस। ये 2023-24 वाली कट ऑफ है। उस टाइम पे फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ से आप हर एक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब यूपी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, तो उन सब कैटेगरीज का भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ओवरऑल जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा तो वो राउंड ऑफ करके बताऊँगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें। अभी जो लेटेस्ट वाला है पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ, सीट का स्टेटस 2025 में क्या रहा था। तो पिछले साल जो परमिशन मिली थी कॉलेजेस को, आयुर्वेद यानी बीएमएस वाले कॉलेजेस की मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा हूँ। टोटल 8 कॉलेजेस हैं बीएमएस के यूपी में गवर्नमेंट के। टोटल 502 सीट्स पर स्टेट कोटा के लिए परमिशन मिल गई थी इन सभी कॉलेजेस को। आपको ऑलरेडी पता होगा कॉलेज के अंदर जितनी भी सीट्स होती हैं उसकी सिर्फ 85% ही स्टेट कोटा में जाती हैं, बाकी की 15% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में चली जाती हैं। तो ये जो 85% सीट सारे कॉलेज में बच रही हैं वही यहाँ पर इंक्लूडेड हैं सिर्फ। फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये पिछले साल का स्टेटस है। फिर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो प्राइवेट तो भरमार है यूपी के अंदर, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप देखेंगे पूरी लिस्ट है किस कॉलेज की कितनी फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पर कॉलेजेस हैं। टोटल देखेंगे 6,208 सीट्स सिर्फ प्राइवेट बीएमएस की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स यूपी के अंदर हैं। अगर प्राइवेट के लिए आप कर रहे हैं तो जस्ट अबव क्वालिफाइड भी हैं तो आपको उम्मीद है कॉलेज मिल जाएगा। बीएचएमएस में बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट की, पिछले साल कितनी सीट्स रही थी, तो टोटल 9 कॉलेजेस हैं, 755 सीट्स थी। तो कट ऑफ बीएचएमएस की यूपी के अंदर ओवरऑल कम रहती है ऑल इंडिया कोटा से भी। बीओएमएस में बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, ये लखनऊ वाला और प्रयागराज वाला। टोटल 128 सीट्स थी पिछले साल। प्राइवेट बीएचएमएस की बात करेंगे तो टोटल 4 ही कॉलेजेस हैं बीएचएमएस के और यहाँ पर टोटल 330 सीट्स हैं। तो जो बीएचएमएस प्राइवेट लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं। और उसमें भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का, जिसमें फ़ीस काफ़ी कम रहती है, 1,10,000 प्रतिवर्ष की जो फीस है। पिछले साल भी हमने कई बच्चों का यहाँ पर कराया था, क्योंकि पढ़ाई भी इस कॉलेज के अंदर अच्छी है और फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनल है। मतलब बाकी कॉलेजेस में देखोगे कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर 4 लाख पर ईयर तक का भी है, तो उन सब के कंपैरिजन में काफ़ी कम फीस यहाँ पर रहती है। स्टूडेंट आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर प्राइवेट के बीओएमएस कॉलेजेस जो बीओएमएस में प्राइवेट में लेना चाहते हैं, तो हम हर एक कोर्सेज में, चाहे आपका एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की हर एक चीज़ में एडमिशन कराते हैं। तो आप किसी भी काउंसलिंग में किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे थ्रू पूरी काउंसलिंग करा सकते हैं। और पेड काउंसलिंग भी हमारी रहती है, पिछले 4-5 साल से करा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फीस भी हमारी जो है वो काफ़ी मिनिमम रहती है बाकी अदर काउंसलर से अगर आप कंपेयर करेंगे। तो जो गाइडेंस वाला प्लान है उसका प्राइस अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 5,000 है, वैसे उसका प्राइस 7,000 तक जाएगा। अभी जैसे ही रिजल्ट आएगा उसका प्राइस बढ़ेगा। और दूसरा जो प्लेटिनम प्लान है जिसमें पूरा प्रोसेस आपका फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम करेगी, उसका प्राइस 15,000 है अभी ज्वाइन करने पर। अगर बाद में आप ज्वाइन करेंगे तो 18,000 तक का आपको ज्वाइन करना पड़ सकता है। पिछले साल भी हमने ऐसे किया था, क्योंकि जो बच्चे पहले आ रहे हैं तो उन्हें कम प्राइस पे ज्वाइन कराते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसे हुआ था, ठीक है। तो आगे चल के अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं और हमारे पास सीट्स क्योंकि लिमिटेड रहती हैं तो सीट्स कम रहेंगी तो यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इस अमाउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए चाहे प्राइवेट के लिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट बीओएमएस वाले कॉलेजेस हो गए, किस कॉलेज में कितना फीस स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ मेन कट ऑफ की तरफ।
तो ये तो सबसे पहले 2024 की कट ऑफ आपके सामने खुल गई है बीएमएस कॉलेजेस की राउंड वाइज, ठीक है। तो यहाँ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और फिर राउंड 4 की यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसका रीज़न मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कट ऑफ दोबारा अब कभी भी नहीं जाएगी। 2024 के अंदर ऐसा इसलिए हुआ था, मैंने आपको दिखाया था कि शुरू में काफ़ी कम सीट थी, सिर्फ 300 सीट के आसपास थी जिनको परमिशन मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर। इस वजह से फर्स्ट राउंड में कट ऑफ आप देखेंगे काफ़ी हाई रही है। जनरल कैटेगरी में 76,573 ऑल इंडिया रैंक पे मिली थी और नंबर थे 600 2024 के अंदर, 600 नंबर पे ही क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी में। और लास्ट में आप देखेंगे फोर्थ राउंड में तो ये 3,41,000 पे मिल गया, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए हो गया था कि लास्ट राउंड में, फोर्थ राउंड में जाकर सारी सीट्स पर परमिशन मिल गई थी और अचानक से सीट बढ़ गई थी, बच्चों को पता भी नहीं चला था, क्योंकि जो इनकी आयुष काउंसलिंग अथॉरिटी है यूपी आयुष वाली, उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन डाला ही नहीं कि सीट्स बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। तो इस वजह से बच्चों को पता नहीं चला, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके कम नंबर होने के बावजूद भी सीट मिल गई। हालांकि दोबारा ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, स्पेशली यूपी आयुष या यूपी नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो खुद से आप एक्टिव रहें। यहाँ पर इतना नहीं चलेगा इंडिया में अगर आप हैं कि आपने अपनी 100% मेहनत करने के साथ अच्छा नंबर ले आए तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बेच के खा जाएंगे बीच में लोग, पता भी नहीं चलेगा भाई। ये लोग अपडेट भी नहीं देते हैं, आपको खुद से एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ेगा लास्ट राउंड तक काउंसलिंग के, कि कब सीट्स बढ़ रही हैं, कब घट रही हैं, कट ऑफ कब बढ़ेगी, कब घटेगी, क्योंकि सारे पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते ही रहते हैं रेगुलरली। बस आपको खुद से अलर्ट रहना पड़ेगा, या तो आप खुद से कर रहे हैं तब, अदरवाइज काउंसलिंग के थ्रू हमारे कराएंगे तो उसमें तो हम लोग रहेंगे ही एक्टिव, ठीक है। तो ये 2024 की आप बात करेंगे तो आप इस फोर्थ वाले राउंड की कट ऑफ को ना देखें, फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड वाली जो कट ऑफ है उसका एक बेस लेकर चल सकते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में यहाँ पर देखेंगे तो उस टाइम पर थोड़ी हाई कट ऑफ रही थी। नॉर्मली क्या रफ रेंज रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 86,191 तक जो है लास्ट सीट मिली थी सेकेंड राउंड में। तो ओवरऑल अगर आपकी रैंक रिजल्ट के बाद 1,10,000 1,15,000 तक आती है तो एक सेफ रेंज आपके लिए है। वही ईडब्ल्यूएस में भी 1,15,000 से 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक सेफ रहेगी। ओबीसी में भी 1,15,000 से 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक सेफ रहेगी यूपी में। और एससी कैटेगरी में 2,40,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक सेफ रहेगी। यहाँ पर थोड़ी मैं हाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MBBS BDS वाला जो कुछ कॉलेजेस के अंदर रूल था कि एससी कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो अगर वहाँ पर सीट्स डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी। तो इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है एससी और एसटी कैंडिडेट में। और एसटी में तो काफ़ी कम कट ऑफ रहती है ही, मतलब आपकी 7 से 8 लाख रैंक तक भी है तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट क्वालिफाइड भी हैं और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे रहते हैं। वहीं BHMS में बात करेंगे 2024 का चल रहा है, अभी 2024 का, 2025 वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पुराना सारा डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप उससे एनालाइज कर पाएँ कि पहले क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। ये फोर्थ राउंड वाली नहीं देखेंगे और फर्स्ट और सेकंड राउंड वाली आप यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड राउंड में जो है आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में 2,69,209 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। अभी मैंने बताया था ना BHMS की कट ऑफ यूपी के अंदर काफ़ी कम रहती है, तो 2,70,000 तक भी आपकी अगर रैंक है, 2,70,000 2,80,000 3 लाख तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको BHMS जो है मिल जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर सीट्स काफ़ी हैं BHMS की और डिमांड कम रहती है। इसमें भी आप EWS में भी यहाँ पर थोड़ी हाई कट ऑफ आपको दिख रही है, 3 लाख तक की रैंक आप जो है लेके चल सकते हैं। ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। OBC में यहाँ पर भी आप 3 लाख तक की रेंज लेके चल सकते हैं। SC में 4,20,000 से 4,50,000 तक की रेंज जा सकती है। और ST में तो जस्ट क्वालिफाइड है तब भी आपको सीट मिल जाएगी। BUMS की बात करें, क्योंकि 2 ही कॉलेज हैं और डिमांड में तो रहते ही हैं, तो यहाँ पर आपकी BUMS में थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी, लगभग 1,70,000 से लेकर 2 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक आपको जनरल EWS और OBC में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज आपको मिलेगा। SC में तो 5 से 6 लाख तक भी जा सकती है, क्योंकि SC कैंडिडेट ज़्यादा उर्दू पढ़ते नहीं है और इसमें उर्दू की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पढ़नी आनी चाहिए, उर्दू रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि BUMS में 1-2 सब्जेक्ट जो उसके रहते हैं उर्दू में, तो इस वजह से कट ऑफ जो यहाँ पर लो रहती है। ST का कोई कैंडिडेट आता ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस की एक बार कट ऑफ की बात कर देता हूँ। जो लोग BAMS BHMS या BUMS यूपी के अंदर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी झोल है। देखो, जो भी कॉलेज आप लेना उसमें पहले एक बार जाकर विजिट कर लेना, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन ले लेना, वहाँ पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ सही से चलता है कि नहीं चलता है, फैकल्टी पूरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें खुद से जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं और झोल बहुत ज़्यादा है यहाँ के कॉलेजेस में, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर का ज़रूर देख लेना, हिडन फीस तो नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे कि उनकी एक बताने की फ़ीस अलग है और एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत सारे ले लेते हैं, तो फीस काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं अपनी कैटेगरी से तो आपको जो कॉलेज मिल जाएगा BAMS BHMS और BUMS तीनों कैटेगरीज में। बाकी अगर एक टॉप का अच्छा कॉलेज चाहिए तो नंबर भी आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ तो आपकी रिक्वायर्ड होगी। तो ये अब मैं 2025 वाला जो राउंड वाइज कट ऑफ रही थी वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले साल भी यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ रही थी
ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको 2024 में अभी ऑलरेडी वो 70 से 80 हज़ार तक पहुंच गई थी, लेकिन 2025 के फर्स्ट राउंड में ही 67,787 गई, मतलब काफ़ी हाई ऑल इंडिया रैंक रही थी। और आने वाले राउंड में और ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई थी। उसका रीज़न ये रहा था पिछले साल, वो ये था कि आयुष की जो काउंसलिंग है वो MBBS BDS से आगे निकल गई थी। इस वजह से जो बच्चे पहले ट्राई करते MBBS BDS में और अगर उधर मिलता तो वहाँ लेते। अब उनको क्लियर ही नहीं था कि MBBS BDS में कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो उनको अगर इधर आयुष मिल रहा था तो उन्होंने लेकर सीट को फिक्स कर लिया। और एक बार सीट को फिक्स कर लिया सेकंड थर्ड राउंड के बाद, तो फिर स्टूडेंट छोड़ नहीं सकता। और क्योंकि पिछले साल काफ़ी मिसमैच हो गया था काउंसलिंग के अंदर, मतलब आयुष वाली आगे निकल गई थी इस वजह से भी। और ओवरऑल पिछले साल डिमांड भी ज़्यादा थी, मतलब स्टूडेंट जो है यूपी के वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे नीचे की तरफ, मतलब कम नंबर की तरफ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे। इस वजह से यूपी आयुष में डिमांड बढ़ गई थी पिछले साल। तो यहाँ से आप जो है ये अंदाज़ा ले लेंगे कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी। अभी मार्क्स के टर्म्स में एक बार मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी यहाँ पर मुझसे पूछेंगे कि एक मार्क्स की रेंज वाला आप बताइए। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि मार्क्स की टर्म्स में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं एक मार्क्स का एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि लगभग कितना आप जो है टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो जनरल, EWS और OBC तीनों कैटेगरीज़ में जो आप मार्क्स का इस साल के लिए टारगेट लेकर चल सकते हैं, तो वो 540 प्लस माइनस 10 नंबर का आप जो है रेंज लेकर चल सकते हैं। किसी के आसपास जो है कट ऑफ आपकी रहेगी जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में। SC और ST कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर SC में जो है कट ऑफ आपकी थोड़ी डिक्रीज़ होगी, जिसमें आप 410 नंबर से लेकर 430 नंबर तक की रेंज जो है लेकर चल सकते हैं कि इसके आसपास जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। और ST कैटेगरी में यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा आती है, तो अगर आपके 250 से 300 नंबर हैं, 250 से 300 नंबर हैं, तब आपको लगभग श्योर है कॉलेज मिल जाएगा। उससे कम भी है तब भी आप ट्राई करना, क्योंकि ST की जो कट ऑफ है काफ़ी कम भी चली जाती है यूपी के अंदर, तो उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा आती है। BHMS की बात करेंगे तो क्योंकि सीट्स यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं BHMS की और कट ऑफ कम रहती है। ये पिछले साल तो हाई कट ऑफ रही थी, इसको आप ना देखें। और फर्स्ट राउंड में ही ये लोवेस्ट भी रही है पिछले साल की, बाकी आने वाले राउंड में और ज़्यादा बढ़ गई थी कट ऑफ, ठीक है। लेकिन ओवरऑल नॉर्मली इतनी नहीं रहती है, तो आप इसको एक बेस नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है इस बार डिक्रीज़ होगी ही, क्योंकि पिछले 3-4 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो पिछले साल ही अनएक्सपेक्टेडली हाई रही थी, अदरवाइज़ कम ही रहती है BHMS की भी, ठीक है। यहाँ पर एक रेंज आप लेके चलेंगे कि लगभग कितने तक का स्कोर आपका होना चाहिए। तो यहाँ जनरल, OBC और EWS इन तीनों कैटेगरी में जो लगभग आप एक्सपेक्टेड स्कोर लेकर चल सकते हैं इस साल के लिए, तो वो 440 प्लस माइनस 10 नंबर का जो है आप स्कोर यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ये थोड़ा हायर साइड में ही बताया, इससे कम ही कम जो है कट ऑफ डेफिनेटली रहेगी। मतलब अगर 400 तक की भी आपकी रेंज पहुँच रही है तब भी आप एक उम्मीद लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ कम रहती है। ये पिछले साल को ना देखें, पिछले साल कट ऑफ हाई रही थी, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी। और SC कैटेगरी में बात करेंगे तो 330 प्लस माइनस 10 की जो रेंज आप लेकर चलेंगे, और इसमें भी 300 तक भी हैं, तब भी आपको काउंसलिंग करके ट्राई जरूर करना चाहिए। ST में तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। BUMS में क्योंकि ओवरऑल थोड़ी कट ऑफ हाई रहती है, 2 ही कॉलेज हैं, तो यहाँ पर आपको एक सेफ रेंज थोड़ी अच्छे से लेनी पड़ेगी। जो ऑल इंडिया वाली रहती है उसके आसपास ही यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी। तो इसमें 460 प्लस माइनस 10 की रेंज जो है आप लेके चल सकते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में। सिर्फ 1-2 नंबर का बाकी सारी कैटेगरीज़ में फ़र्क आता है, तो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने मार्जिन 10 नंबर का ले लिया है, तो उसमें अलग अलग नहीं कर सकते। SC कैटेगरी में यहाँ पर थोड़ी कम कट ऑफ रहेगी, तो 300 तक के जो स्टूडेंट वाले हैं वो टारगेट अपना करके चलें कि यूपी में मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करना था, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। बाकी आगे चल के जैसे रिजल्ट आ जाएगा एग्जैक्ट ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी किसी और टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं या प्राइवेट एडमिशन से रिलेटेड BMS, BHMS, BUMS पर, तो उस पर भी जो है एक सेपरेट वीडियो हम लोग ले आएंगे। कोई और क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।